हेलो दोस्तों, आप सबका कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है अजगर। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। तो बहुत वर्ष पहले एक राजा की दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा के एक पुत्री थी, नाम था देवी। रानी रूपा के भी एक बेटी थी, नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल से बाहर एक छोटे से बर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह से जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अभी अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी की अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल में गार लौट रही थी तो उस अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, देवी देवी तुम मुझे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सके उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज़ सुनी। वह फ्रेश उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ से उस आवाज़ के बारे में कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती ही रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुनो बेटी, वह अपनी लड़की से बोली, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय वही तुम्हें आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा, बताइए माँ। देवी ने उत्तर दिया, तुम उस आवाज़ को उत्तर देना। रानी शोभा ने कहा, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। लेकिन माँ, देवी बोली, हम उसे जानते तक नहीं मेरी प्यारी देवी। माँ ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। इस प्रकार तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या को जब देवी गायों को लेकर घर लौट रही तो उसने वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। आवाज़ कोमल और दुख भरी थी। देवी देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करेगी? आवाज़ बोली। देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई उसे नजर नहीं दिखा। वह हिचकिचाई बोली। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हंकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला, देखने के लिए कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वह कोई भी नहीं था। अचानक से उसे एक धक्का सा लगा और वह स्वंदित होकर रह गई। एक बड़ा सा अजगर कुंडली सारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर वह बहुत ही विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया है इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझे वादा किया है कि यदि मैं उसके सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ।
रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तो क्या करे। उसे यही आशा थी कि किसी न किसी दिन कोई सुंदर नौजवान लड़का उसकी लड़की से विवाह करने के लिए आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि अजगर से उसका विवाह होगा। एक नौकर भाग कर रानी रूपा के पास आ गया। उसने उसे सारी घटना बता दी। रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा को घर ले आ गई। यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है तो वह बोली तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि अपना वादा पूरा करे। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए एक कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इस दुर्भाग्य सहने के बाद वो किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसे कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि बिताई गई रात उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकती कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ। वह नवयुवक बोला, मैं एक शाप के कारण मैं अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया था। बाद में उन्होंने अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है और मेरा श्राप भी उतर गया है। अब मैं कभी भी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा ने बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने के लिए राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे कि विवाह रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने जलाते हुए जिगजते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा ना जा रहा था। वह चाहती तो कि उसकी बेटी तारा भी ऐसे भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी झटपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह तो अब हो गया है, वह बोली, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाओ करो। नहीं तो तारा चीख कर बोली, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गायें चराने जाऊं? यह मेरी आज्ञा है। रानी क्रुद्ध होकर बोली, एक बात तो भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुझे से विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो। यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आए तो तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जानी चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले जाती, लेकिन उससे एक बार भी जंगल में किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। क्यों तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर रानी निराश हुई। जंगल में कोई अजगर तो नहीं था तो तारा से विवाह प्रस्ताव करता। इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने के बाद काफी दिनों के पश्चात उन्होंने एक बड़ा सा अजगर मिला। उससे पकड़कर वह राजमहल ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया। उसने तारा के विवाह उस अजगर के साथ कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ कि विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। रानी चीख पड़ी। महल में सभी उनका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे भागे आए। क्या हुआ है? राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए। वह तो अजगर के पेट में है। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़े जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि हम अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी तरह बली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख कर मरकर अपनी माँ
की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ ही रानी रूपा की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह किसी योग्य संपन्न नवयुवक से हो। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी अजगर। तो आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहिए ताकि आने वाली कहानियों की आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।